बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। जो तालिबान है उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है, अपनी जो ताकत है उन्होंने साबित कर दिया है, अपना जो ज़ोर है उन्होंने तमाम जितनी आलमी ताकतें हैं उनके ऊपर साबित कर दिया है। हुआ कुछ यूँ है कि उन्होंने चंद ही घंटों के अंदर गुज़िस्ता रोज़ मज़ीद सूबों पर कब्ज़ा कर लिया है। ये 3 सूबे हैं, नाम मैं आपको बता देता हूँ, कंदूज है, तलकून है और सरपल है। इन पर तालिबान ने बाकायदा तौर पर कब्ज़ा कर लिया है। अब अगर इस तरह उनके सूबों की तादाद गिनी जाए तो गुज़िस्ता 3 रोज़ के अंदर जो तालिबान हैं वो तकरीबन 5 सूबों पर कब्ज़ा कर चुके हैं। इस हवाले से जो है अफ़गान तालिबान के जो ये मलेशिया वाला और जो ये सारा जंगो जदल वाला मामला है उसके जो तर्जमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, उनकी जानिब से जारी किए गए बयान एक दिया गया है। उसमें कहा गया है कि उनके जंगजुओं ने कंदूज और सरपुल पर मुसलसल हमलों के बाद कंट्रोल हासिल कर लिया है और दोनों सूबाई दारुल हुकूमतों के तमाम सरकारी दफातर इनके कब्ज़े में हैं। कंदूज में उन्होंने बहुत सी हुकूमती इमारतों पर कब्ज़ा कर लिया है। ताहम हुकूमत की जो वजारत दफ़ा है उसका इस हवाले से कहना है कि स्पेशल फोर्सेस जो हैं अभी भी शहर के अंदर मौजूद हैं और शरपंदों से वो जो है लड़ाई उनकी जारी है। जो सरपल है उस पर कब्ज़े के बाद जो सूबाई ओहदेदार हैं और एहलकारों ने शहर से 3 किलोमीटर दूर वाक़या फ़ौजी बेस में पनाह ले ली है और वहाँ पे दोबारा अपनी जो है वो क़ुव्वत को वो रीगेन कर रहे हैं और उसके बाद दोबारा हमले का उनका प्लान है। देखते हैं वो कामयाब होते हैं या नहीं होते। पर ये 3 दिन जो गुजरे हैं ये बड़े खूनी गुजरे हैं अफगानिस्तान के अंदर और इन 3 दिनों के अंदर तालिबान को बड़ी कामयाबियां मिली हैं और जबकि अफगान हुकूमत जो है उसको नाकामी जो है उसके नसीब में रही है। अब जो सूबों की तादाद है वो 5 हो चुकी है जिन पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। तालिबान ने सूबा तखार और दारुल हुकूमत कान पर भी जो कब्ज़ा है उसके दावा किया है। तो जो अफगान हुकूमत है वो इस दावे को मुस्तरद करती है और कहा है कि अभी भी लड़ाई जारी है। और गुज़िश्ता दिनों हमने मुख्तलिफ सूबों के बारे में और जंगों के बारे में यही सुना था कि अफगान हुकूमत शुरू में डिनाई करती है मगर बाद में जब वीडियोज़ आती हैं, चीज़ें आती हैं, तस्वीर सामने आती हैं तो वो जो ये दावे हैं उसको मान लेती है। तलकोन शहर के जो मरकज़ी जेल है वहाँ से भी तालिबान ने 500 के करीब जो कैदी हैं अपने साथी जो हैं उनको छुड़ा लिया है और काबुल में वजारत इंसाफ के 2 प्रोसिक्यूटर्स और एक सहाफ़ी तूफ़ान अमेरी को कत्ल कर दिया गया है। ये वही असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हैं तालिबान की जानिब से जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है अफगान हुकूमत के, वहाँ पर भी वो असैसिनेशन अटैम्प्ट्स जो हैं वो करते जा रहे हैं। जो हाई डिग्नेटरीज़ हैं अफगान हुकूमत के ओहदेदार हैं या जो वो तालिबान के मुखालिफ हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तालिबान तर्जुमान जो हैं कारी मोहम्मद यूसुफ अहमदी, उन्होंने ये कहा है अपने बयान में कि अभी हमने जिस तरह मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में बनाया B-52 अमरीकी जो बम्बार तैयारे हैं उन्होंने बड़ी खौफनाक किस्म की बमबारी की है जिन इलाकों पर ये तालिबान ने कब्ज़ा किया, खुसूसी तौर पर हिलमंद में। तो इसी हिलमंद के हवाले से ये कारी मोहम्मद यूसुफ अहमदी साहब का कहना है कि एक बड़े सूबाई हॉस्पिटल और मोहम्मद अनवर ख़ान हाई स्कूल पर बमबारी कर कर तबाह कर दिया गया है। फिर उन्होंने ये कहा कि आरियाना हॉस्पिटल है, ज़िला ग्रेशक में एक हेल्थ क्लिनिक है, बोस्ट यूनिवर्सिटी, कई मसाजिद और एक सराफा बाज़ार को भी गुज़िश्ता पूरे एक हफ़्ते के दौरान जो है इन तैयारों की जानिब से निशाना बनाया गया है। इसके अलावा कई दुकानें और सैकड़ों घरों पर भी बमबारी की गई है जिसकी तालिबान की जानिब से बहुत ज़्यादा मज़म्मत की जा रही है और कहा जा रहा है कि अफ़गान अवाम और तालिबान अपनी पूरी ताकत के साथ अमेरिका के 20 साला जहाद की तरह मजबूती से खड़े रहेंगे, उसके ख़िलाफ़ सामने खड़े रहेंगे और अपने मज़लूम लोगों का बदला लेकर रहेंगे। ये तालिबान का कहना है। जहाँ एक जानिब आप देखें अफ़गानिस्तान के जो मुख्तलिफ़ शहरों में तालिबान और हुकूमती अफवाज के दरमियान जो है वो लड़ाई जारी है, वहीं चागी के करीब मैं आपको बताऊँ अफ़गान सरहदी इलाके सियाबोज़ में अफ़गान तालिबान और ईरानी शिद्दत पसंद तंजीम है जैशुल अदल में झड़पों की इतलात मौसूल हुई हैं। इसके अंदर 3 तालिबान जो हैं बल्कि 5 तालिबान जो हैं और 2 जैशुल अदल के अरकान जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। तालिबान की कामयाब पेशकदमी को देख कर खित्ते के जो तमाम ममालिक हैं, रूस है, पाकिस्तान है, चीन है, ईरान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और तुर्कमानिस्तान, जिनकी सरहदें अफ़गानिस्तान के साथ मिलती हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसियों के अंदर तब्दीली लाना शुरू कर दी है काफ़ी अरसे से पहले ही। और तालिबान के साथ ये तमाम ममालिक जिनकी सरहदें अफ़गानिस्तान के साथ लगती हैं वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनके साथ
साथ मुफाहमत करने के अमल को आखिरी मराहिल के अंदर ले जा चुके हैं, उनको आखिरी शक्ल दे रहे हैं। तालिबान वफूद जो हैं, दो बड़ी ताकतें जो हैं इस वक्त की, एक रशिया और एक चाइना, वहाँ पर भी चक्कर लगाए हैं। इसके अलावा ईरान भी वो हो आए हैं। पाकिस्तान सबसे पहले वो आए थे, ले देकर जो बदनीयत मोदी का भारत है वो रह गया है कि जिसकी अफगानिस्तान में ना कोई सरहद मिलती है और ना ही कोई मजहबी ताल्लुक है, लेकिन महज अमेरिका की शय पर अफगानिस्तान की तामीर नौ पर हिस्सा डालने की आड़ में भारत किसी ना किसी तरह अफगानिस्तान में रहना चाहता है, वहाँ रुका रहना चाहता है और वहाँ से बैठकर वो साजिशें करते रहना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत की इस सरमायाकारी के पीछे किसी नेक नियति का अमल दखल था? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो भारत अपनी धरती पर मुसलमानों का वजूद बर्दाश्त नहीं करता, वो एक ऐसा इस्लामिक मुल्क जहाँ पर 100% मुसलमान हैं, तो उसकी खैर ख्वाही कैसे कर सकता है? आप देखें अफगानिस्तान में भारत का जो हदफ था सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को घेरना था। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है कि भारत ने अफगानिस्तान में अपने कौंसल खानों के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए, अफगानिस्तान में पाकिस्तान से नाराज़ अनासर के लिए बेशुमार ट्रेनिंग कैंप जो हैं वो कायम कर दिए, लेकिन बदनीयत को रसवाई के सिवा कुछ हासिल ना हुआ। पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हुई आपको सबको मालूम है, वो कंधार के अंदर यहाँ पर एजेंट बैठे हुए थे भारत के, और इतने ज़्यादा जो है लाइन से कौंसल खाने थे भारत के इतने भारतीय शहरी नहीं थे मेरे ख्याल से शायद अफगानिस्तान में जितने भारत के कौंसल खाने थे। उनका क्या काम था? उनका एक ही मकसद था, एक ही काम था कि पाकिस्तान के अंदर जो है हालात को ख़राब किया जाए। इस वक्त लाइट चली गई है पर मैं आपसे बात करता रहता हूँ। अगरचा जो है तालिबान की फतूहात और पैदाशुदा नई सूरत हाल पर भारत जो है अब अपने आप को तनहा समझ रहा है, और इसके सफारती और सियासी हलकों में बड़ी खलबली मची हुई है और भारतीय ऐवानों में नहायत बेचैनी जो है वो महसूस की जा रही है, क्योंकि भारत समझ रहा है कि इसके जराइम ऐसे संगीन हैं कि जो तालिबान की अदालत में माफ़ नहीं हो सकते। इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ भारत को हो रही है और मोदी अपने मकरूह करदार के बायस सर पीट रहा है। इसकी वजह यह है भारत ने हमेशा तालिबान से नफरत की पॉलिसी अपनाई हुई है, उनके खिलाफ साजिशें रची हैं। ये नफरत इस कदर शदीद थी कि इसने कभी भी तालिबान के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात बरकरार नहीं रखे थे। अब भारत बहुत जतन कर रहा है कि पसे पर्दा तालिबान के साथ इसकी बातचीत शुरू हो जाए, जिसकी खबरें ज़रूर सामने आई हैं और इस सिलसिले में ये भी खबरें आई हैं कि वो जो है भारतीय वफद जो है वो कतर भी गया था और उसने अप्रोच करने की भी कोशिश की और रब्ता करने की कोशिश की, मगर जो भारतीय वफद जब वापस लौटा तो नाकाम लौटा। और इस तरह जो ये सारा मामला है उसके अंदर जो मोदी है उसको बहुत ज़्यादा मायूसी हुई, क्योंकि वफद ने जो रिपोर्ट दी मोदी के सामने उसमें बताया गया कि जब तक भारत बबांगे दोहल तालिबान से माफ़ी नहीं मांगता, मोदी तालिबान के सामने घुटने टेक कर अफगानिस्तान की इस अजीम कुव्वत के सामने सर तस्लीम खम नहीं करता और पिछले गुनाहों पर माफ़ी और आइंदा किसी भी फितने, शर और फसाद से तौबा नहीं करता, तब तक तालिबान जो हैं भारत के हवाले से अपनी हिकमत अमली में तब्दीली नहीं ला सकते, ना ही इसके साथ मुज़ाकराती अमल पर गौर कर सकते हैं। यानी कि भारत को सीधा सा जवाब था तालिबान की जानिब से कि नो मोर, आप जा सकते हैं। इसकी वजह से जो भारत है वो बहुत तिलमिलाया हुआ है और वो बड़ा जो है गुस्से में दिखाई देता है। इसीलिए जो बदनीयत भारत है उसने अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान में मुख्तलिफ जो नस्ली ग्रुप है उनको तालिबान के ख़िलाफ़ सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। शुमाली इत्तेहाद हो उसको फंडिंग करना शुरू कर दिया, असला देना शुरू कर दिया है कि कोई ये किसी तरह आकर तालिबान को रोकें और तालिबान के मुकाबले पे खड़े हों। भारत का मसला ये है कि इसे अफगानिस्तान में जो है तालिबान की शक्ल में पाकिस्तान नवाज कुव्वतें मजबूत होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इस वजह से उसके जो पेट में दर्द उठ रहा है और उसका जो सर का दर्द है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। मगर भारत को अफगानिस्तान के अंदर किसी भी साइड से, किसी भी जानिब से, किसी भी तरफ से और किसी भी शख्स की मदद जो है इस वक्त हासिल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा भारत को भी और मोदी को भी, क्योंकि जैसे जैसे तालिबान आगे बढ़ रहे हैं अशरफ गनी की जो ताकत है वो कम से कम होती जा रही है और अशरफ गनी इस पोजीशन में मज़ीद नहीं रहेगा आने वाले दिनों में।
कि वो भारत की हमायत कर सके, भारत की कोई मदद कर सके। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बरोक मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।